नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 365 बाती का दीपदान हम कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान विधि से बाती हम घर पर बना सकते हैं। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस माह में दीपदान के बड़े महत्व होते हैं। ये महीना विष्णु जी का प्रिय महीना होता है। इस महीने में हमें स्नान दान व्रत का पुण्य मिलता है। और अगर आप पूरे वर्ष भर या पूरे कार्तिक महीने में किसी वजह से भी दीपदान नहीं कर सके हैं तो ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आने वाले 14 नवंबर को पड़ने वाली एकादशी, जो कार्तिक महीने की एकादशी होती है, से लेकर पूर्णिमा तक इस अगर हम 365 की बाती बनाकर दीपदान करें तो साल भर के समान पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक मास को सभी मासों में से श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु और शिव जी को बहुत प्रिय होता है। मान्यता अनुसार कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा दीपदान करना चाहिए। दीपदान का अर्थ होता है कि अंधेरे में प्रकाश करना, यानी जहाँ अंधेरा हो वहाँ उजेला करना। आप ये दीपदान भगवान के मंदिर में, पंडित जी के घर में या चौराहे पे, गौशाला में, पोखर के किनारे, नदी के किनारे, कहीं पर भी जला सकते हैं। आकाश में दीपदान का अर्थ होता है खुले आसमान के नीचे ऊंचाई पर, अपने छत पर, टेरेस पर हम दीपदान जो रखते हैं, जो दीपक जलाते हैं और अपने पितरों के लिए उनके निमित्त दान करते हैं। उसे माना जाता है कि ये हम अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं और कहते हैं ये अपने पितरों के लिए दान कर रहे हैं, जिसका फल पितरों को मिलता है। तो अगर हम पूरे कार्तिक में व्रत, स्नान या दीपदान नहीं कर पाए तो कार्तिक की एकादशी से लेकर, जो कि देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली तक दीपदान करते हैं। इन 5 दिनों स्नान तथा दीपदान करते हैं तो पूरे कार्तिक महीने का फल उनको प्राप्त होता है जो जलाते हैं दीप। तो क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी संख्या में दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान आप 11, 21, 51, 108, 365 या 1.25 लाख बाती का दीपदान कर सकते हैं। 11 बाती जब एक साथ लेकर हम एक दिए में डालते हैं तो 11 बाती होने के कारण वो 11 दीपक मान माना जाता है, यानी दीपक जलाने का पुण्य हमें मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि 365 दीपक अगर प्रज्वलित करना है तो किस तरह से हम करें। तो आप इसी तरह से जितने भी दीपक जलाना है उस तरह से हम जला सकते हैं। बाती ये जो होती है एक गोल होती है इस तरह की, ये जो हम सिंगल जलाते हैं इस तरह घी तेल डाल, और एक इस तरह से है ये लंबी सी, इसको हम इस तरह से रख के दिए में और जलाते हैं। जितने भी हमको मुखी का जलाना है तो उतने हम बाती इसमें रखते हैं और उसको हम प्रज्वलित करते हैं, जितने भी दीपदान करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अगर 365 बाती का हम दीपक जलाएंगे और ये हम बाती जलाएंगे तो बाती बहुत मोटी हो जाएगी और उसमें तेल घी भी बहुत ज्यादा लगेगा और हमको दिया भी उतना बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो हम किस तरह से बाती बनाएं 365 बाती कि तेल घी भी कम लगे और हम आसानी से उसे जला सकें। तो उसके लिए ये देखिए इस तरह का मार्केट में सूत मिलता है, जो पूजा वाली दुकानें होती हैं वहां पे आसानी से मिल जाता है। ये इस तरह का, तो ये 10 रुपए का मिल जाता है। मुझे तो 10 रुपए का मिला है, और लेकिन ये मैंने बेटे से मंगाया था तो वो एक सूत का ये तागा लेके आया। ये इसको कच्चा सूत बोलते हैं। ये देखिए ऐसे जरा सा खींचने से टूट जाता है, ये देखिए। तो मुझे एक सूत का ये मिला है, आप और देख लीजिएगा, 3 का, 4 का, 5 का, जैसा भी मिले आप उसे ले लीजिए। जितने ज्यादा उसमें सूत होंगे तो आपको बाती बनाने में आसानी होगी। तो मैंने ये 2 लिया है और इसको हम 2 को एक साथ मिला के बना लेंगे।
तो ये बाती बनानी कैसी है इसको मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने लिया है, ये 2 इसमें धागे हो गए हैं, ये देखिए 2 तार हो गए हैं। ये मैंने 2 गोले ले लिए हैं। वैसे तो ये इस तरह से सूत बना हुआ मिल जाता है इसमें, जैसे ये देखिए थोड़ा सा है, तो ये इसमें देखिए 4 सूत का है ये। तो इसी तरह से अगर आप 4 सूत वाला ऐसे धागा लेते हैं और इसको लपेटेंगे और इसकी बाती बनाएंगे तो एक बार में आप जल्दी से ज़्यादा बना सकते हैं। और अगर 1 सूत का लेते हैं तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा और ज़्यादा लपेटना पड़ेगा। तो अब मेरे पास इस समय नहीं है तो मैं इसी से बता रही हूँ। तो ये जैसे देखिए बाती ऐसे बनाई जाती है। पहले इसको हम यहाँ से पकड़ लेंगे और यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये इधर से 1 बाती हो गई और इधर से ये 2, यानी कि मेरे 2 सूत हैं और 2 इधर, तो यानी कि ये 4 हो गए। तो इसको हम लपेटते जाएंगे और इसको काउंट करते जाएंगे कि ये कितनी बाती हो गई। तो ये हो गया, तो ये एक बार लपेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने ये 10 बार लपेटा है और ये 2 सूत का धागा है, तो यानी कि 10 इधर हो गए और 10 इधर, तो और 2-2 सूत का धागा था, तो यानी कि 20 ये हो गई सूत और 20 सूत ये हो गए, तो यानी कि 40 हमारे बाती बन गई है। इसको हम ऐसे ही और लपेटते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको लपेट लपेट के जितना भी हमको ज़रूरत है बाती की उतनी बाती हम बना लेंगे। तो ये हमारी 40 हो गई और अब हम इसको और लपेट लेते हैं। तो इसको 100-100 का बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक साथ उसमें मिला लेंगे। तो देखिए मैंने 10 बार फिर से लपेट लिया है। तो 10 बार लपेटा तो यानी कि अब 80 हो गए हैं और अब हमको 10 और चाहिए है, तो इसको अब हम 5 बार लपेटेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ तक हो गया पूरा और इसको अब हम तोड़ देंगे और फिर इसको हम यहाँ से काट लेंगे। पहले अभी हम सारे बना के रख लें, इसके बाद हम इसको करेंगे। तो इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं। तो ये देखिए ये भी हमने 100 बाती का बना लिया। 100 बाती बनाने के लिए हमको इसको 25 बार लपेटना है, क्योंकि ये मैंने 2 सूत का धागा लिया है। तो इसको भी ऐसे रख लेते हैं और तीसरा भी बना लेते हैं। तो ये देखिए 100 बाती का एक बाती कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 यानी कि इधर 25 इधर 25, तो 50 हुए। और हमने ये डबल डबल सूत लिए थे तो 50-50 100 हो गए। तो ये हमारे 300 बाती बन गई हैं। और अब हमको 65 और बनानी है। तो 65 बाती के लिए तो 10 बाती से हमने कितना बनाया था 40। तो पहले हम 10 बाती का बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 5 बाती बनाएंगे, क्योंकि हमको 65 बनानी है। तो 20 5 बाती का 20 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। तो अब हो गई हमारी 60 बाती। और अब हम जो है 6 बाती और बना लेते हैं, उसमें से एक बाती हटा लेंगे। तो हमको चाहिए है कितनी, तो एक बार हम ऐसे लाएंगे तो ये 2 हो गई। एक बार ऐसे लिए, पहले 10 बार लपेटा, फिर उसके बाद मैंने 5 बार लपेटा। तो 5 बार लपेटा जब, तो 60 हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक बार ऐसे लिया, एक बार ऐसे लिया, तो 4 बाती हो गई। फिर एक बार ऐसे लिया, 6 बाती हो गई। तो यानी कि ये 100-100 की ये 3 हो गई, 300 और ये 66। तो अब हम इसको कट कर लेंगे, ये बाती हमको अलग अलग करने के लिए।
इस तरह से हमको बाती कट कर देनी है, तभी ये हमारी बाती अलग अलग होंगी और 365 बाती मानी जाएंगी। तो ये देखिए हमारी 66 बाती है, इसमें से हम एक हटा देते हैं। एक बाती हटा देंगे तो 65 हो जाएगी। ये एक थ्रेड मैंने हटा दिया है और अब हम इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये बाती बन गई हैं 365, मतलब कि ये जो हमारी सारी बातियां अलग अलग हो गई हैं, तो ये हमारी 365 बाती हो गई। अगर हम इस रुई से बनाते तो ये बहुत मोटी हो जाती। ये भी देखिए कितनी मोटी है, बिल्कुल भी ज़्यादा मोटी नहीं है, ये इतनी सी है और 365 बाती हमारी बन गई। और अगर हम इस कॉटन के बाती बनाते तो इतनी मोटी मोटी हमारी 365 बाती कितनी मोटी हो जाती और हम किस दिए में इसको जलाते और कितना सारा घी तेल लगता। तो ये हमने 365 बाती इस धागे से बना ली है और ये आसानी से पूजा की दुकान में मिल जाता है। और अब सवाल आता है इसको हम जलाएं कैसे। तो इसको जलाने के लिए हम इस तरह का नारियल ले लेंगे, सूखा वाला। तो ये देखिए मैंने आधा इसको कर दिया है, आप इसको इस तरह से इसमें रख सकते हैं। और इसको मैंने बांध दिया था, ये अलग जो थ्रेड एक निकला था, जो 6 में हमने बनाया था तो उसमें से एक निकाला था, इसको मैंने इससे बांध दिया था। लेकिन ये काउंट नहीं होगा, ये बत्ती जो है हमारी ये 365 ही जलेंगी, इसलिए ये 365 बत्ती ही मानी जाएंगी। और ये देखिए मैंने इसको ऐसे हल्के से लपेटा है, बांधा नहीं है। तो बस इस तरह से हमारी ये बत्ती बन गई है और इसको हम ऐसे खोल लेंगे और यहाँ पे ऐसे रख के इसमें तेल घी जो भी आप डाल रहे हैं उसको डाल के इसको बत्ती को अच्छे से घी से तेल से गीला करके और फिर इसको जला सकते हैं। आप इसको मंदिर में जला सकते हैं, नदी में डाल सकते हैं, ऐसे प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में इसका दीपदान कर सकते हैं। या फिर आप इतना बड़ा सा ऐसा दिया ले लीजिए, इसमें भी आप इसको ऐसे जला सकते हैं, या आप आग का दिया बना सकते हैं, भी आप इसको जला सकते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया आपको कितनी आसानी से हम 365 बाती का दीपक बना सकते हैं और 365 दियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।